हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने टाइम दिया दुनिया पॉडकास्ट को। अभी जो भारतीय मामला चल रहे हैं वो जिस तरीके से एक झूठा प्रोपेगेंडा भारत की जानिब से शुरू कर दिया गया, इस पर पाकिस्तान ने जो लाइन इख्तियार की है उसको आप किस हद तक देखते हैं? और दूसरा, बाकायदा पाकिस्तान ने तो ये ऐलान कर दिया कि इस पर तहकीकात की जाए और इसके साथ साथ जाफ़र एक्सप्रेस वाले मामले की भी तहकीकात की जाए, उसके लिए तमाम मामला खोल दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया इस पर आने को तैयार होगा? देखिए हसन, पहली बात तो यह है कि इंडिया में ये जो वाक़या हुआ है इसका उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि पाकिस्तान से इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसीलिए वो कोई एविडेंस कोई चीज़ सामने नहीं ला सके। अगर आपने वो वीडियोस देखी हों तो आप देख सकते हैं कि एक मैदान फुटबॉल 3-4 फुटबॉल ग्राउंड्स के बराबर की एक जगह है और उसके चारों तरफ घना जंगल है। अब देखिए, मुकामी लोगों के अलावा कोई उस तक एक्सेस का रास्ता, बाहर वालों को क्या पता कि जंगल में कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं। लोकल गांव का, एक्चुअली उस डिस्ट्रिक्ट के भी अगर आप कहें लोग, तो उनको नहीं पता चल सकता जब तक मुकामी लोग शामिल ना हो। अब ये असल में तो देखें, हुआ ये है कि जब से इन्होंने अफजल गुरु को शहीद किया, वानी साहब को शहीद किया, इंडिजिनस एक नफ़रत वहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो पैदा हुई है और वो इसको काबू कर नहीं पाए। अब ये अमित शाह वहाँ पे कश्मीर के ऊपर स्पेशल लॉ लगा हुआ है, जो वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसका लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक नहीं है। 9 लाख फौजी भारतीय जम्मू कश्मीर में मौजूद है। मोस्ट मिलिटराइज्ड इसको जोन कहा जाता है दुनिया का। ऐसे ही है। और वहाँ अमित शाह को बचाने के लिए अब उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो बली की बकरी बना लिया है। हालांकि हमारा तो कोई इससे ताल्लुक बनता ही नहीं है, लेकिन ये ऑफ़र एज सच बुरी नहीं है मेरे ख्याल में। जब आपके हाथ साफ हैं तो आप इस तरह के ऑफ़र कर सकते हैं। इंडिया कभी ऑफ़र नहीं करेगा कि जाफ़र एक्सप्रेस में आप देख लें हमारा कोई हाथ है या नहीं है, या बलूचिस्तान में जो हो रहा है BLA के साथ हमारा, क्योंकि उनको पता है वो इन्वॉल्व है, वो ऐसी ऑफ़र करेंगी नहीं। सो ये अच्छा जो है वो मेरा ख्याल है उन्होंने काम जो है शहबाज शरीफ साहब ने, जो गवर्नमेंट ने किया है इसमें खूब। और 2019 में इमरान खान ने भी यही किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हम पे जो है ये हमला। आपने बात छेड़ दी, अभी लंदन को छोड़ने के लिए मोदी का फोन आया था और उनसे राब्ता हुआ नहीं आया। अच्छा, तो वो क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको छोड़ना पड़ गया? नहीं, छोड़ना ही था ना, और हमने रख के क्या करना था। दूसरी बात यह है कि देखें, जब इस वक्त उस वक्त जो मामला हुआ था उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस रीजन को एक फुल फ्लेज जंग से बचाने में। मोदी तो उस वक्त भी जंग करना चाहता था। ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने और बाकी मुल्कों ने, उस वक्त एक वो प्राइम मिनिस्टर थे तो डिफेक्टो पावर भी उनके पास थी, डिजोरे पावर भी उनके पास थी, तो वो सबसे बात कर सकते थे। अब उसके नतीजे में जब ये वाक़या हो गया और हमने उनके 2 जहाज़ मार गिराए, उसके बाद अगर हम एस्केलेट करना चाहते तो हम उसको हवाले ना करते, लेकिन अगर हम रोकना चाहते उस जंग को तो हमने उसको हवाले करना था, तो वही ऑप्टेड कि हम उसको हवाले करते। तो भारत जिस तरीके से इस मामले को लेके चल रहा है, पहले जाफर वाले मामले को लेके चला, वहाँ से इंसिडेंट होता है, फौरी उनका मीडिया इस चीज़ को उठा लेता है। यहाँ पर 2:40 पर यह मामला होता है तो ठीक 2:20 पे और 10 मिनट बाद उनका वहाँ पे FIR दर्ज हो जाती है। फिर हमने देखा, उन्होंने कहा हम बड़ी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपके पास वो कल वीडियो आई होगी, वो आपने देखी होगी कि उनका फ़ज़ाई वहाँ से निकला, वहीं पर उन्होंने अपनों पर ही वो गिरा मारा और वहाँ पर उनको काफ़ी लोगों को नुकसान पहुँचाया। तो ये कैसी उनकी तैयारी है? नहीं, देखें, इंडिया एक माइट है, इंडिया की तैयारी है, और अगर वो हमला करेंगे तो पाकिस्तान की भी उतनी ही तैयारी है। द प्रॉब्लम इज़, देखें, ये जो जिस तरह एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कहा था ना कि इंडिया को कि आप क्या हमें भूटान समझा हुआ है आपने। हाँ जी। और अभी भी जो फारूक अब्दुल्ला है, जो चीफ मिनिस्टर कश्मीर के वालिद हैं और साबिका चीफ मिनिस्टर है, एंड अ वेरी प्रोमिनेंट नेम इन हिज ओन राइट, उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज नॉट दैट इंडिया इज़ नॉट द माइट, द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान इज ऑल्सो द माइट। दोनों बहुत बराबर की ताकत के मुल्क हैं, दोनों के पास एटॉमिक पावर है। सो जिस तरह से वो साहिर लुधियानवी साहब की है ना अज़म के जंग से जो उन्होंने कहा था कि शरीफ इंसानों, ये अगर जंग होती है तो इसमें बहुत नुकसान होगा और दुनिया का बड़ा नुकसान होगा। तो माइट के ऊपर तो इशू नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। और मैंने पिछली दफ़ा जब तकरीर की थी असम्बली में, मैंने ये कहा था कि अगर जंग के शोले जो हैं वो लाहौर और दिल्ली में भड़केंगे तो इससे दुनिया का कोई कैपिटल नहीं बच सकेगा। ये वाशिंगटन से लेकर रियाद तक और रियाद से लेकर मॉस्को तक इसकी आग जो है वो पहुंचेगी।
आपने समझते हैं कि जब भी कोई ऐसे कौमी सलामती का इशू आता है, अपोजिशन इकट्ठी फ्रंट फुट पे आती है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में हम देख रहे हैं अपोजिशन कहीं पर स्टैंड नहीं कर रही, कोई इस तरह खुलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। अपोजिशन जेल में सारी बेचारी कहाँ से है? जो लोग मौजूद हैं कौन वो भी मौजूद सामने है? नहीं आ रहे। ये बैरिस्टर गौहर ने एक छोटा सा बयान कल जारी किया है, पहले खामोश है, और बाकी यार लीडर गौहर, हसन गौहर और सलमान राजा से ज़्यादा तो वो जो हमारी अपना लड़की है सनम जावेद, उसके ट्वीट का ज़्यादा इम्पैक्ट है। इन बेचारों को कौन पूछता? भारत, मोदी, आरएसएस, इनका एक गठजोड़ एक्सेस हमने देखा कि कई जगहों पे मंजरेआम पर भी आ गया। मुख्तलिफ जगहों पे बलूचिस्तान में ख़ास तौर पे किस तरह मजीद ब्रिगेड को ये फंडिंग करते रहे, किस तरीके से बाकी चीज़ों को करते रहे, अफगानिस्तान पुनर्म इजलासों में किस तरीके से फंडिंग करते रहे, ये चीज़ें छुपी हुई नहीं है। आपके दौर में भी कई हादसा हुए जो आपने चीज़ें पकड़ी। आप समझें कि ये ख़तरनाक पूरे रियासत को, पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे ख़ित्ते को गलत अंदाज से जो है उस पर गलत असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो आप ये समझें, इस वक्त जो हिंदुस्तान है वो गांधी मुखालफों के हाथ में। गॉडसे जिसने गांधी को कत्ल किया था, ये जो हुकूमत है ये गॉडसे के मानने वालों की हुकूमत है, और ये हिंदू एक्सट्रीमिस्टों की हुकूमत है जो मुसलमान को, जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो ना हो, ये उनकी नस्लें ख़त्म करना चाहते हैं। तो पहले तो आपको ये समझ होनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जो है वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है दुनिया का जो, ख्वाजा आसफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है दुनिया में। आप उनके साथ दोस्ती जब बात करते हैं चीज़ें, आप भूल जाते हैं कि उनकी सपोर्ट कहाँ से आ रही है। उनकी सपोर्ट हिंदू महाभारता से आ रही है, हिंदू महासभा से आ रही है। हिंदू महासभा जो है वो मुसलमानों के वजूद को ही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और इसलिए आपको इनके ख़िलाफ़ एक डट के महाज बनाना होगा ना। आपकी जो पाकिस्तान की हैसियत जब मुतासर होती है, ये चीज़ें नीचे जाती हैं, आप हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डाल देते हैं। आपने इन 24-25 करोड़ जो हमारे हैं उनके साथ आप 20 करोड़ जो हिंदुस्तान में हैं उनकी ज़िंदगियाँ भी आपने वादा किया हुआ है। जब पार्टीशन हुई थी पाकिस्तान में, वादा किया हुआ कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली ख़ान ने, कि हम वहाँ के मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनके लिए हम बात करेंगे। हम अपने हकूक़ के लिए बात नहीं कर रहे, उनके हकूक़ के लिए कहाँ बात करेंगे। और सिंतास मुआहदे पर आपकी क्या ठीक है? देखिए, जो सिंतास मुआहदा जो है, मेरी अपनी राय में, एक शॉर्ट टर्म देख लें, एक लॉन्ग टर्म देख लें। शॉर्ट टर्म में इसके ऊपर इसलिए इम्पेक्ट नहीं आ सकता कि ये तो एक साइंस है ना, इट्स अ साइंस। पानी आ रहा है, ये एक ज्योग्राफी का इल्म है, इसमें आप पानी रोक के अपने इलाकों को तो नहीं ना डुबो देना इन्होंने। सो पानी आ रहा है, आप उसको रोकेंगे कैसे? अगर आप डैम्स बनाएंगे तो अभी आपको 1972 में इंडिया ने एक डैम शुरू किया था जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। आपका डैम बनने में 10 साल, 15 साल, 20 साल के जो है वो टाइम, एक छोटा सा पीरियड आता है जिसमें पानी कम होता है, उसमें आप वो डाइवर्जन करने की कोशिश करेंगे। बट जब आप वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक ने गारंटी किया हुआ है इस मुआहदे को, इंडिया वर्ल्ड बैंक को नहीं टाल सकता, उनको भी उनके पैसा चाहिए। और अगर वो पानी रोकते हैं तीनों दरियाओं का, तो उनको 256 फुट ऊंचा और 592 फुट लंबा, उनको 30 डैम चाहिए होंगे। डैम्स बनाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन जब तक इन द मीन टाइम वर्ल्ड बैंक जो है वो डिक्लेयर कर देगा कि ये गलत है, क्योंकि आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे ना, तो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ इंडिया नहीं जा सकता, क्योंकि रोज़ उनसे पैसे मांगने होते हैं। जैसे हमने रोज़ IMF से पैसे मांगने हैं, तो हम IMF के खिलाफ कैसे जाए? तो वर्ल्ड बैंक वहाँ फाइनेंस कर रहे हैं। देखिए, अभी नेतन्याहू गठजोड़ जिस कहते थे चल रहा है, उसमें मोदी भी चीज़ें, और उसमें कुछ एहलकार उनके वहाँ पे पहुँच भी गए इसराइल के। इसको आप कैसे देखते हैं? इसराइल जो है वो इस खित्ते में एक प्लेयर बनना चाह रहा है हिंदुस्तान के बल के ऊपर, और आई थिंक दैट द प्राइमरी जो एम है इंडिया का, वो इसराइल की जो ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लेना है। क्योंकि जो इसराइल है उसका जो टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जो उन्होंने 1986 में शुरू किया था, वो बहुत ही मॉडर्न है। आपने देखा हमास के लीडर्स को किस तरह से उन्होंने जो है वो वहाँ पे शहीद किया। मेरा जो अपना अंदाज़ा है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, मेरा ये ख्याल है कि इसराइल से वो टेक्नोलॉजी की मद में जो है वो मदद लेना चाहते हैं। दे वांट टू टारगेट स्पेसिफिक पीपल इन पाकिस्तान, और वो एक तो लार्जर कॉन्फ्लिक्ट में
जाने से अवॉइड करने के लिए वो इसराइल को इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि वो सर्टन लोगों को टारगेट